हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.1 के इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास में आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोस और पोल्स और रूट्स में क्या डिफरेंस होता है, और फिर हमने एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.1 करेंगे और जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं देखी है वो पहले देख ले तो ज्यादा बेटर आपको चीजें समझ में आएंगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में इक्वल टू 0 की फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन होती है तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर या जिसे हम क्या कहते हैं, हाईएस्ट पावर को डिग्री भी कहते हैं। चैप्टर 2 में आपको बताया था डिग्री 2 है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ओके, और हमने आपको बताया था a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना। a b c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं बट a 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा और x की हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने आपको इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास में बताया था कि देखने में आपको लग सकता है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, लेकिन जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तब आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। कह रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू 2x माइनस 2 3 6। 2x को राइट साइड लेफ्ट साइड में ले आओ तो 2x आ जाएगा नेगेटिव और ये प्लस 6 इक्वल टू 0। 2x से 2x कैंसिल तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर एज हाईएस्ट पावर या फिर हम कह सकते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर और डिग्री इज 2। सो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। तो गिवन इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब देखो सॉल्व करो, माइनस 2 को इंटू करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 3 जा 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 को लाओगे तो 6 और प्लस 2 को लाओगे तो माइनस 2 इक्वल टू में क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड माइनस 2 लाइक टर्म है, ऐड हो जाएंगे, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगेन वही रीजन लिखेंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए डिग्री 2 है, इसलिए यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। देखो थर्ड पार्ट में आपको क्या बोला हुआ, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x और माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है, सारे टर्म को लेफ्ट साइड में ले आओ, x माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लाओ माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x और 2x को लेफ्ट में लाओगे तो माइनस 2x, माइनस 3 को लेफ्ट में तो प्लस 3 और इक्वल टू में क्या बच जाएगा, 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा, माइनस 3x और माइनस 2 प्लस 3 1, विच इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज डिग्री इज 1, क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या है, 1 है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि डिग्री 1 है। कौन सी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं। देखो फोर्थ पार्ट कह रहा है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। मल्टीप्लाई करो, देखो x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू 1 x, 3 2 जा 6x, 3 इंटू 1 माइनस 3
x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स 5x। ओके, सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आओ। 2x स्क्वायर पहले सिंप्लीफाई करो, x माइनस 6x क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, नाउ अब लेफ्ट में ले आओ, तो 2x स्क्वायर और x स्क्वायर इधर जाएगा तो x स्क्वायर, 5x इधर आएगा तो माइनस 5x और माइनस 3 और इक्वल टू में क्या बचेगा 0। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस 5 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अगेन यहां पर आप देख सकते हो वही रीजन लिखोगे, एज डिग्री इज 2 हाईएस्ट पावर इज 2, सो गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 4 पार्ट कर लिए, नोट करो, फिर आगे करते हैं। देखो फिफ्थ पार्ट में आपको बोला है 2x माइनस 1 इंटू में क्या गिवन है x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 इंटू में क्या गिवन है x माइनस 1। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 3 जा 6x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3, ये हो जाएगा x स्क्वायर, x इंटू 1 माइनस x, 5 इंटू एक्स 5x और 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा माइनस 5। ओके, सिंप्लीफाई कर लो, 2x स्क्वायर, 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, x स्क्वायर माइनस x और 5x क्या हो जाएगा प्लस 4x। ठीक है, अब x स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 7x को 4x को लेफ्ट में ले आओ। ठीक है, और माइनस 5 को लेफ्ट में ले आओगे तो प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 7 माइनस 4 11x, 3 प्लस 5 8। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिग्री क्या है, डिग्री क्या है 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक है। यस यस, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, नाउ सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 x स्क्वायर 4 प्लस 4 2 2 जा 4x। ठीक है, सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आओ, तो माइनस एक्स स्क्वायर 4 को प्लस 4x प्लस 4 को माइनस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर होगा, तो 3 प्लस 4 क्या हो गया 7, माइनस 1 एंड 4 क्या हो गया माइनस 5। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है, सो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक नहीं है। नीचे दिखाई दे रहा। ओके, नाउ देखो सेवंथ पार्ट करते हैं। सेवंथ पार्ट में आपसे बोला है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, सॉल्व कर लो, x क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 4 सॉरी 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये 3 2 जा 6x स्क्वायर और ये जाएगा 12x माइनस 2x क्यूब कर लो और प्लस 2x कर लो। 2x क्यूब से 2x क्यूब तो माइनस x क्यूब बच जाएगा प्लस x स्क्वायर, 12 एंड 2 क्या आ जाएगा 14x प्लस 8। हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखना चाहिए, डिक्रीजिंग पावर में। तो ये आ गया, तो यहां पर ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि डिग्री कितनी है, क्योंकि डिग्री 3 है, सो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है ये। ओके, एट्थ करते हैं, देखो एट्थ पार्ट करते हैं। कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 2 का क्यूब 8 माइनस प्लस 3a स्क्वायर बी
प्लस, ठीक है, माइनस 3a² बी प्लस 3ab² 3ab², ठीक है। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब वाला टर्म कट जाएगा, लेफ्ट साइड में ले आओगे तो आप देख सकते हैं एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो गया है, ठीक है। और अभी और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस 1, और ये 3 2 जा 6x² पॉजिटिव हो जाएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12x माइनस में आ जाएगा, और 8 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आ गया 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, और डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। यस, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये हो गया क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कह रहा रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें इन कंडीशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या दे रखा है? रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात हो रही है और उसका एरिया कितना? 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। लेंथ क्या है? 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है। मतलब अगर मैं ब्रेथ को, मान लो मैंने ब्रेथ को x लेट कर लिया, तो लेंथ क्या है? लेंथ इज ट्वाइस मोर देन, यानी ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स, मोर देन 1, ठीक है। ट्वाइस से भी 1 ज्यादा है कौन? लेंथ, ठीक है। तो कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो हमें लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, तो लेट करेंगे, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एल एंड बी, ठीक है। हमने एल और बी लेट कर लिया, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेथ को हमने एल एंड बी लेट कर लिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया कितना गिवन है आपको? 528। लेंथ क्या गिवन है? 2x प्लस 1, और ब्रेथ x है। सॉल्व कर लो। 528 इक्वल टू 2x², 1 इंटू x, ठीक है। 528 को राइट साइड में ले जाते हैं, 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यही आपको फाइंड करना था, इक्वेशन आपको निकालनी थी। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो, सॉरी, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, इरेज कर देते हैं फिर सेकंड पार्ट करते हैं। कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है। प्रोडक्ट क्या गिवन है? कंसेक्यूटिव नंबर्स का 306 है। तो लेट कर लो, लेट द, सेकंड पार्ट, लेट द कंसेक्यूटिव नंबर्स, लेट द कंसेक्यूटिव नंबर्स बी। मान लो कंसेक्यूटिव नंबर क्या? x एंड x प्लस 1 है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या? एक के बाद एक आने वाला, लगातार आने वाला। एक x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1 होगा। और कह रहा है कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 306 है, ठीक है। इनका प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट क्या होता है? x इंटू एक्स प्लस 1, और प्रोडक्ट आपको गिवन है 306, तो x इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू 306 गिवन है। तो ये हो जाएगा x² प्लस x, और ये 306 लेफ्ट में ले आओ इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपकी सेकंड की कंडीशन, ठीक है। सिर्फ कंडीशन बनानी है, सॉल्व नहीं करना है। आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाया हुआ है। रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, ठीक है। रोहन की
जो मदर है वो 26 ओल्डर है, तो लेट द एज ऑफ रोहन, लेट द एज ऑफ रोहन, रोहन की एज क्या लेट कर लो x ईयर्स, और उसकी मदर 26 ओल्डर है, तो एज ऑफ मदर क्या हो जाएगी, एज ऑफ मदर, एज ऑफ रोहन्स मदर क्या हो जाएगी 26 मोर, यानी 26 ऐड कर देंगे, ठीक है, 26 ज्यादा है मतलब 26 ऐड कर दो। कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो 3 ईयर लेटर क्या हो जाएगा, 3 ईयर लेटर, और आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज क्या हो जाएगी भाई, 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, 3 साल ज्यादा हो जाएगी x+3, और रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, रोहन की मदर की एज भी 3 साल एक्स्ट्रा हो जाएगी, x+26+3 दैट इज x+29 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि 3 साल बाद जो उनकी एज है दैट इज x+3 और x+29, इनका प्रोडक्ट कितना है, इनका प्रोडक्ट है 360, इनका प्रोडक्ट आपको गिवन है 360, तो सॉल्व कर लो, क्या हो जाए x² प्लस 3x प्लस 29x प्लस 29 3 87 इक्वल टू 360, तो ये हो जाए x² प्लस 32x, और 360 में से 87 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 10 - 7 3, और ये बच जाएगा 15 - 8 7, ठीक है 273, तो ये आ गया 273 नेगेटिव में इक्वल टू 0, तो ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चेक कर लेते हैं आंसर्स को, आप इन्हें सॉल्व करके आंसर भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे बहुत सारे फैक्टर्स। 4.1 सेकेंड पार्ट का आंसर है x² प्लस x माइनस 306, थर्ड का है x² प्लस 32x माइनस, ठीक है। फोर्थ पार्ट करते हैं, नोट करो, देखो फोर्थ पार्ट कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 8 kilometer less then it would have taken 3 hours more time to cover the same distance, we need to find the speed of the train, ठीक है। स्पीड ऑफ ट्रेन आपको पूछी गई है, मैंने आपको बताया था जो चीज पूछी जाती है उसी को आप क्या कर लो, लेट कर लिया करो वर्ड प्रॉब्लम्स में, तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है x किलोमीटर पर आवर। कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर स्पीड 8 किलोमीटर कम होती तो 3 घंटे ज्यादा लगते सेम डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर कवर करने में इज t आवर्स, हमने मान लिया कि t आवर्स में ये कवर कर लेता था, या y आवर्स लेट कर लो, ठीक है, ठीक है। नाउ कह रहा है कि 3 घंटे ज्यादा लगते हैं सेम डिस्टेंस को कवर करने में 480 किलोमीटर को, ठीक है। यहाँ पे वैसे 2 वेरिएबल करने की जरूरत नहीं, एक वेरिएबल से भी कर सकते हैं, एक वेरिएबल से ही करना है हमें क्वाड्रेटिक में, तो देखो ऐसे करते हैं 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, मतलब t1 माइनस t2 इक्वल टू 3 आवर्स है, भाई 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों टाइम का डिफरेंस क्या है 3 घंटे है, और ज्यादा टाइम कब लगेगा, जब स्पीड कम होगी, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दोनों ही केस में डिस्टेंस तो 480 है, दोनों ही केस में डिस्टेंस 480 है, ठीक है, लेकिन स्पीड अलग अलग है भाई, पहले स्पीड x थी और अब 8 कम है, ठीक है, तो पहले स्पीड x थी और अब 8 कम है। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता चला कि यहाँ x - 8 रखना है या x, आप एक बात बताओ, यहाँ x से डिवाइड कर रहे हो और यहाँ कम क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो, x - 8 से, यानी x से 8 कम, तो जब कम क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तभी तो ज्यादा रिजल्ट आएगा,
भाई छोटी चीज से डिवाइड करोगे तो बड़ी चीज आएगी, और बड़ी चीज से डिवाइड करोगे तो छोटी। कौन बड़ा है, x या x माइनस 8? ऑब्वियसली x बड़ा है, क्योंकि x माइनस 8 तो 8 छोटा है ना x से, तो छोटी चीज से डिवाइड करो तो ये बड़ा नंबर आएगा। और हम चाहते भी हैं कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो, तभी तो 3 आंसर आएगा। तो ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको 480 यहाँ पर कॉमन ले लो, 480 कॉमन दिखाई दे रहा है, और एलसीएम ले लेना, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाए, x इंटू एक्स माइनस 8, तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा यहाँ पर आपका x माइनस 8 से डिवाइड तो x माइनस और x माइनस 8 इक्वल टू 3, ठीक है। तो 480 इक्वल टू ये हो जाए x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3, ठीक है। 48 को 480 को डिवाइड में ले आओ, x से x कैंसिल, तो 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 3 अपॉन 480, 3 अपॉन 480, तो ये आ जाएगा, कैंसिल कर लो। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, 8 बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 1 अपॉन 160, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इंटू 1 और 160 इंटू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 116 8 जा कितना होता है 128, और लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, वेयर u इज द, यहाँ पर u लेट किया हमने, x लेट किया, ठीक है। तो ये हो गया। सो आप देख सकते हो यहाँ पर चारों केस में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना हम पहले भी सीख चुके हैं 8th क्लास में, 9th क्लास में फैक्टराइजेशन करके। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कॉन्सेप्चुअल एंड इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ एक्सरसाइज 4.2, जिसमें हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन फिर से करते हैं। थैंक यू।